हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू को भी दर्द होता है। गर्मी की छुट्टी में उमा की ननद सिया आई थी। उमा ने सोचा आज सबको रात के खाने में छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। छोले भटूरे बनाने के लिए उमा जैसे ही रसोई में गई, थोड़ी देर बाद उसकी ननद सिया भी आ गई। उसने कहा, भाभी आप भटूरे बेलते जाइए, मैं और कढ़ाई में जल्दी से तलते जा रही हूँ। ऐसे भटूरे जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपके छोले देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मन कर रहा है बस खा ही लूँ। इस बार आपसे अच्छी तरह छोले बनाना सीख लूँगी और ससुराल में बनाकर सबको खिलाऊँगी। भाभी आपके हाथों में तो जादू है, आप जो भी बनाती है मन करते है उंगलियां चाटते रह जाए। एक मैं हूँ, पता नहीं कब खाना बनाना सीखूंगी। रोज ससुराल में सास से ताने सुनती रहती हूँ। सिया भटूरे तल रही थी, तभी कढ़ाई से तेल के छींटे उसके हाथ पर पड़ गए और उसका हाथ जल गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उमा की सासू माँ रसोई के अंदर आ गई और उन्होंने देखा कि सिया का हाथ जल गया है। फिर क्या था, उमा की सास उसे वहीं डांटने लग गई। बहू, तुमसे अगर खाना नहीं बनता तो मुझे बता देती। बेटियां मायके इसलिए जाती है कि उन्हें कुछ काम ना करना पड़े। ससुराल में तो वह काम करती ही है, अब मायके में भी आकर क्या काम करेगी। लेकिन सिया को भी तुमने अब अपने साथ ले लिया। सिया कहे जा रही थी कि मम्मी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही ज़बरदस्ती कहा कि मैं तल देती हूँ, आप बेलते जाइए। उमा की सास ने इस बात को इतना बड़ा बना दिया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सिया पूरी तरह से जल गई हो, जबकि उसके हाथ में हल्का सा तेल का छींटा ही पड़ा था। उमा के पति रमेश जैसे ही ऑफिस से आए, उमा की सास ने कहा, बेटा जल्दी से सिया को डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो इसका हाथ जल गया है। रमेश ने पूछा, यह कैसे जला? तो उमा की सास बोली, देखो तुम्हारी पत्नी ने जलाया है। महारानी से अकेले खाना नहीं बन रहा था। 1 साल पर तो मेरी बेटी मायके आई है और तुम्हारी पत्नी ने उसे भटूरे तलने में लगा दिया। सिया कह रही थी, थोड़ा सा ही जला है, मैंने टूथपेस्ट लगा लिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, अपने बेटे से डॉक्टर के पास भेजकर ही दम लिया। यह सब देखकर उमा सोच रही थी कि सच ही कहा है, बहू और बेटी में बहुत अंतर होता है। उसे याद आ रहा था अपना पिछला वाकया, जब वह रोटी बना रही थी, उसकी उंगली जल गई थी। उसने अपने पति से जलने वाली क्रीम लाने को बोला तो सासू माँ बोली, इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए आदमी क्रीम लगाने लगे तो हो गया। हमने भी अपने टाइम पर खाना बनाया है, एक तुम पहली बार खाना नहीं बना रही हो। जब रसोई में खाना बनाना हो तो इतना छोटा मोटा तो जलता ही है, और जब बेटी के हाथ में थोड़ा सा तेल का छींटा क्या पड़ गया तो उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। उमा की भाभी गर्भवती थी और माँ की तबीयत भी सही नहीं रहती थी। आखिरी महीना चल रहा था तो उमा ने सोचा कि वह 1 महीने के लिए मायके चली जाएगी और भाभी को आराम हो जाएगा। उसने अपनी सासू माँ से मायके जाने की इजाज़त मांगी तो सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ की चिंता नहीं है, तुम्हें तो पता है अब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। और तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर जी को सुबह नाश्ता करने के बाद दवाई खानी होती है। उमा सोच रही थी, अभी तो मेरे ससुराल आए हुए 2 साल ही हुए हैं, तो क्या 2 साल पहले दवाई नहीं खाते थे, तब इस घर में खाना कैसे बनता था। उमा मन मसोर कर रह गई। वह चाह कर भी अपने मायके नहीं जा सकी। उमा की ननद सिया अब ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि उसके पति का ट्रांसफ़र जयपुर में हो गया था। वह अपने पति के साथ
जयपुर में ही रहती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसकी ननद सिया गर्भवती है, लेकिन अभी तीसरा महीना ही चल रहा था। अभी 6 महीने का समय था। लेकिन उमा की सास को जब यह बात पता चली तो उसकी बेटी वहाँ अकेली है, कोई करने वाला नहीं है। उसने अपनी बहू उमा से कहा, तुम्हें पता है सिया 3 महीने पेट से है। मैं सोच रही हूँ कि तुम वहाँ चली जाती। उमा ने जब यह बात सुनी तो वह यह बात सोचने लगी कि जब मुझे अपनी भाभी के पास जाना था और सासू माँ कह रही थी कि खाना कैसे बनेगा, ससुर जी दवाई कैसे खा पाएंगे, लेकिन अब बेटी की बात आई तो सब हो जाएगा। उमा की सास कड़क होकर बोली, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें ससुराल आए हुए कितने दिन ही हुए हैं, 2 साल तो हुए हैं। तुम यहाँ नहीं थी तो क्या हम खाना नहीं खाते थे या तुम्हारे ससुर जी दवाई नहीं खाते थे? यहाँ सब हो जाएगा। आज ही रमेश को बोलकर तुम्हें जयपुर छोड़ने को बोलती हूँ। उमा को ना चाहते हुए भी अपनी ननद के पास जयपुर जाना पड़ा। अभी 6 महीने बाकी थे बच्चे को आने के लिए, लेकिन सिया ने सब काम करना छोड़ दिया। वह खाने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। उमा ने सिया को बोला, सिया अगर छोटे मोटे काम किया करोगी तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सिया ने अपनी भाभी को यह कहकर चुप करा दिया कि भाभी मेरा पहली बार है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उमा वहाँ भाभी बनकर नहीं, नौकरानी बनकर आई थी। 6 महीने बीते और सिया माँ बन गई। फिर उसके बाद उमा की सास ने सिया को अपने पास ही बुला लिया। इधर अब उमा भी गर्भवती हो गई थी। सिया को लगा कि अब यहाँ मुझे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी से तो आप काम होगा नहीं। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं यहाँ कब तक रहूँगी? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दामाद जी को खाना बनाना नहीं आता है। बाहर का खाना खाकर वह मोटे होते जा रहे हैं। बहाना बनाकर सिया जयपुर वापस चले गई। उमा का अब 7वां महीना चल रहा था। उससे कोई भी काम नहीं हो रहा था तो उसने अपने पति रमेश से मायके जाने के लिए कहा। तो उसने कहा, मेरी तरफ से तो हाँ है, तुम एक बार माँ से पूछ लो। उमा ने जब अपनी सास से कहा कि माँ जी मुझे मायके पहुँचा दीजिए, अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता। जैसे ही यह बात उमा ने अपनी सास से कही तो उसकी सास बोली, आजकल की बहुओं के तो नखरे बहुत हैं। एक हम थे जो आखिरी दिन तक काम करते थे। कहने को तो हमारी सास थी, पर कोई मदद नहीं करता था। हमने अपने सारे काम खुद ही करते थे। फिर उसकी सास बोली, देखो बहू मुझे तुम्हें मायके भिजवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे मायके वाले क्या कहेंगे। बहू की सेवा करने की बारी आई तो मायके पहुंचा दिया, और फिर तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं कोई मदद नहीं करती। थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। उमा यही सोचने लगी कि लोग इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं। जब बात बेटी की आती है तो अलग सोचते हैं, और जैसे ही बात बहू की आती है तो बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बहू पत्थर की बनी हो और बहू को कभी दर्द ही नहीं होता।